Bradcom Group company acquired 100% stake of MediaMint. Hi, this is Dev and you're watching Traders Diary और आज हम बात करने वाले हैं Bradcom Group के ऊपर। तो सम इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स और ये किस तरीके से इम्पैक्ट करने वाला है स्टॉक के ऊपर, इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों इसके ऊपर देख लेते हैं। तो दोस्तों जो एक्विजिशन हुआ है उसका असर इम्पैक्ट Bradcom ग्रुप के स्टॉक पर दिख रहा है। 145.80 का प्राइस है और स्टॉक इस वक्त ऑल टाइम हाई पर आ चुका है। तो पहले 144 के आसपास का था, उससे हाई को तोड़कर 145.80 का लग चुका है। और जिस तरीके से हम सारी खबरों से पहले अभी अगर हम देखें तो जैसा कि मैं कह रहा था कि दिसंबर में 200 रुपये हम टच कर सकते हैं। तो देखिए सब कुछ अच्छा रहा तो यहाँ पर हम 200 रुपये आते हुए ज़रूर देख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो है ज़्यादा बिल्कुल भी प्राइस यहाँ पर जो है नहीं रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये ही हमको चलना है और हम पहुँच जाएंगे 200 रुपये पर। तो कोई बड़ी बात नहीं है, कल हम 152 रुपये पर होंगे क्योंकि RSI आपके साथ है और बाकी टेक्निकल इंडिकेटर आपके साथ है। तो अभी जो है यहाँ पर रहेगा और हम जो है गिरावट आते हुए देखेंगे 170 से 175 के आसपास थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होते हुए देखेंगे और उसके बाद जो है 200 हमारा जो है वो रहेगा टारगेट। तो इस वक्त यहाँ पर जो है सबसे बड़ी खबर जो है वो यही है कि एक्विजिशन जो है वो पूरा हो चुका है, जिसका हम बेसब्री से वेट कर रहे थे। मीडियामिंट और ब्रैडकॉम ग्रुप की हो चुकी है शादी में खर्चा हो चुका है 566 करोड़ रुपए का। और शादी में जो है वो बाराती दिख रहे हैं और यहाँ पर जो है 4000 लोग जो हैं वो अपर सर्किट पर लगे हुए हैं शेयर खरीदने के लिए। लगभग 18 लाख शेयर्स जो हैं वो अभी लगे हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा एक बहुत अच्छे तरीके से। और अगर आप देखें आज का वॉल्यूम तो 15 लाख के आसपास का है, जो कि लोएस्ट है। कोई भी शेयर बेचने को तैयार नहीं है। भारत की सबसे बड़ी एडटेक कंपनी पहले भी थी, अब और भी बड़ी बन चुकी है। तो ध्यान रखिएगा कोई भी शेयर बेचने की तैयार नहीं है, आराम से रहिएगा। रिफ्लेक्ट हर चीज करती है और इस पर भी रिफ्लेक्ट कर रही है। जो इम्पैक्ट जो है जो न्यूज का वो सीधा सीधा इम्पैक्ट कर रहा है इस पर। तो दोस्तों जिस कंपनी को खरीदा गया है उसके 3 जगह पर ऑफिसेस हैं। आपको पता चल गया होगा, थोड़ी सी मैं अलग से चीज बताने वाला हूँ क्या करती है कैसा क्या है काम। तो इंडिया में हैदराबाद में है, यूएसए में न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को में इनका ऑफिस है, पोलैंड में काराकोव में इनका ऑफिस है। तो ध्यान रखिएगा 3 लोकेशंस है जहां से ये इस कंपनी को ऑपरेट करते हैं और सारा बिजनेस पूरे वर्ल्ड वाइड में देखते हैं। यहाँ पर रेवेन्यू की अगर बात करी जाए तो 2019 मार्च के रिजल्ट के हिसाब से 62 करोड़ रुपीस का यहाँ पे जो है नेट सेल थी, जो कि बढ़कर 2020 में 87 करोड़ रुपीस होगी और 2021 में बढ़कर 96.61 करोड़ रुपीस की यहाँ पर पहुँच गई है। तो अगर सीधा सीधा ये कहें कि ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए ही मीडियामिंट बना हुआ था तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी कंपनी मिल रही है जो कि 2010 में बनाई गई है मीडियामिंट, और बहुत ही अच्छे से जो है वो वर्क कर रही है। और यहाँ पर CEO ने बोला क्या है ये भी मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। लेकिन उससे पहले आप ये देखिए कि खर्चा जो 566 करोड़ रुपए खर्चा किया गया है इस कंपनी को खरीदने के लिए वो किस तरीके से दिया जाएगा। यानी कंपनी जो मीडियामिंट के जो मालिक है उन्हें पैसे कैसे दिए जाएंगे। तो 360 करोड़ रुपए जो है वो कैश में दिया गया है और यहाँ पर जो 170 करोड़ रुपए जो बचे हुए हैं वो दिया गया है ब्रैडकॉम ग्रुप के शेयर्स। तो 170 करोड़ रुपए के जितने भी शेयर्स बनते हैं उतने शेयर्स उस कंपनी के मालिक को दिया गया है जो कि कंपनी मीडियामिंट है। तो उनके मालिक को 170 करोड़ रुपए के वर्थ के यहाँ पर जो शेयर्स जो है वो कंपनी की तरफ से दिए गए हैं। और बचा कुछ 36 करोड़ है जो कि 6 महीने में ये दे देंगे और कंपनी का 100% एक्वायर्ड कर लिया है हिस्सा। तो ध्यान रखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर पे किया गया है, पूरा का पूरा एकदम कैश नहीं दे दिया गया। हम सोच रहे थे कि 1,500-2,000 करोड़ के आसपास का एक्विजिशन होगा, लेकिन ये जो है एक्विजिशन इतनी बढ़िया कंपनी जो है वो 566 करोड़ रुपीस में इन्होंने एक्वायर कर ली है। तो ये एक काबिल तारीफ है। तो यूएस में जो है कंपनी जो बोनस देती है ना क्रिसमस को, सेम टू सेम ब्रैडकॉमियंस को BCG की तरफ से बोनस है ये। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर। तो BCG यहाँ पर जो है
बीसीजी ने यहाँ पर एक्वायर्ड कर लिया है मीडिया मिंट को। तो एक बहुत अच्छी चीज़, विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। और 566 करोड़ रुपीस का ये एक्विजिशन था। अब कैन यू इमेजिन दिस कि 566 करोड़ रुपए में क्या आपको ऐसी कंपनी मिल सकती है जिसमें 1300 यहाँ पर जो एम्प्लॉय काम कर रहे हो। और चलिए 1300 एम्प्लॉय वाली मिल भी जाती, लेकिन क्या क्लाइंटेल है इनका। 1300 करोड़ रुपए की कंपनी के बाद जो है, जो क्लाइंट्स जो हाथ में लगे हैं, वो एक बहुत बड़ी एक यूनिक बात है। नेटफ्लिक्स यहाँ पर जो है सबसे बड़ा। आप क्या आप ये समझ सकते हैं कि जो बीसीजी है इसका भी रेवेन्यू डाउन हुआ था 2020 मार्च के बाद, अगर आप रिजल्ट देखें तो, ठीक ना। लेकिन मीडिया मिंट में यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ है। और मीडिया मिंट में अगर आप देखें कि ऐसा क्यों नहीं हुआ है, तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मीडिया मिंट का जो क्लाइंट है वो ऐसा क्लाइंट है नेटफ्लिक्स, ठीक है। नेटफ्लिक्स है, डिज्नी है। और यहाँ पर देखिए सबसे उनका अगर आप देखेंगे तो नेट सेल जो है वो बढ़ी हुई है। नेट सेल जो है मीडिया मिंट की वो इस वजह से है क्योंकि इनके जो क्लाइंट है वो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म्स है उनके वो कंपनियां इनके साथ जुड़ी हुई हैं। यानी नेटफ्लिक्स कभी बंद ही नहीं हुआ। और ऊपर से 2020 में नेटफ्लिक्स का जो चलन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है। डिज्नी का हॉट स्टार आपने देखा ही होगा, हॉट स्टार का चलन जो है वो बढ़ा है। बाकी के जो जितने भी हैं इनके जो क्लाइंट है, जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो भी मीडिया मिंट का क्लाइंट है। तो न्यूज़पेपर तो कभी बंद हुआ ही नहीं, और उनका ऐप का जो सब्सक्रिप्शन है वो भी कभी बंद नहीं हुआ। तो सीधा जो है जो कंपनी है जो चलती रही है उन कंपनी से सीधा बेनिफिट जो है वो मीडिया मिंट को मिला है। तो ब्रैडकॉम ग्रुप उस वक्त कमज़ोर थोड़ा सा पड़ गए थे, लेकिन यहाँ पर मीडिया मिंट जो है वो बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं पड़ा था। बहुत ही अच्छे से इनने भूमिका जो है वो निभाई थी उस पेंडेमिक के टाइम में भी। तो ये आगे जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इनकी तरफ से अच्छे तरीके से काम और तेज़ी से बढ़ेगा। क्लाइंट जो है ये अगर कहा जाए तो 566 करोड़ रुपीस जो है वो किसी नाम पर खर्च नहीं करे गए हैं, ये करे गए हैं क्लाइंट्स पर। और यहाँ पर जो है जो इनके एम्प्लॉयज़ हैं 1300 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इनके ऊपर खर्च किया है। तो नाम पर खर्च नहीं किया गया, 566 करोड़ रुपए इन दोनों बातों पर खर्च किया गया। और अब बीसीजी के पास 3000 क्लाइंट जो हैं वो, माफ़ कीजिएगा, एम्प्लॉय जो हैं वो यहाँ पर हो चुके हैं। तो एक बहुत अच्छी बात है। 1700 बीसीजी के पास क्लाइंट एम्प्लॉय थे और यहाँ पर 1300 एम्प्लॉयज़ और मिल गए। टोटल यहाँ पर 3000 एम्प्लॉयज़ वाली कंपनी ब्रैडकॉम ग्रुप बन चुकी है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं लास्ट जो है, जो आपको जान लेनी चाहिए कि यहाँ पर बीसीजी के जो सीईओ हैं उन्होंने ये कह दिया है कि जो मीडिया मिंट है उससे यहाँ पर जो है 96 करोड़ रुपीस का जो है नेट सेल जो है मीडिया मिंट की, ठीक है ना, मीडिया मिंट की, वो यहाँ पर 2022 में जब रिजल्ट आएगा 2022 में, तो 187 करोड़ रुपीस की नेट सेल यहाँ पर जो है निकल कर आएगी मीडिया मिंट की तरफ से। तो ध्यान रखिएगा, स्टैंड अलोन में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी की संभावना है। रिजल्ट जब आएंगे स्टैंड अलोन के, तो स्टैंड अलोन अब इस बार से कुछ अलग ही तरीके से यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस कंपनी में एक काम जुड़ा हुआ है, वो है डेटा एनालिटिक्स का। और ये काम जो है वो बहुत ही यूनिक है। आपने देखा होगा डेटा एनालिटिक्स से मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कंपनी किस तरीके का डेटा एनालिटिक्स करती है। लेकिन मीडिया मिंट जो है अगर डेटा एनालिटिक्स का काम है, जो कि मैं समझ रहा हूँ, तो लेटेंट व्यू का आपने नाम सुना होगा, जो मार्केट के अंदर जब आई तो आईपीओ जो है वो बम्पर सब्सक्राइब हुआ। यानी अब तक का ऐतिहासिक हिस्टोरिकल आईपीओ जो है वो रहा है डेटा एनालिटिक्स, माफ कीजिएगा, लेटेंट व्यू का। तो डेटा एनालिटिक्स का काम है उस कंपनी का, और डेटा एनालिटिक्स आज के टाइम की हॉट टॉपिक चल रहा है मार्केट के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, डेटा एनालिटिक्स का अगर काम है मीडिया मिंट का भी, तो भैया आगे चलकर हमको एक बहुत तंगड़ा, एक अलग ही तरीके का यहाँ पर जो है माहौल क्रिएट होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम ऑलरेडी आप जानते हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर है,
डिवीजन है सॉफ्टवेयर की, ज़्यादा बड़ी नहीं है लेकिन है। अगर डेटा एनालिटिक्स का काम आ जाता है तो ये एक सुपर विन विन सिचुएशन रहने वाली है आगे आने वाले समय में। ज़्यादा समय की बात नहीं कर रहा हूँ, 5 साल या 6 साल नहीं, अभी 1 से 1.5 साल के अंदर। तो आशा करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। तो आप दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।